मेरे गेट पर धक्के मार के खड़ा करना। कल तक आपका रिपोर्ट आ जाएगा इनका हुआ। ये बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपने ये बोला गलत बात है ना। हमने ये बोला है कि आप भाई देखो बोला था ना, ये देखो ये निशान। सिर्फ कंप्लेन किया पानी को लेके, टीटी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब आप वापस ले लीजिए। मतलब आप टीटी के साइड से टीटी बोल रहे हैं क्या आप? कंप्लेन हो रही है और मैं ट्वीट भी करता हूँ तो मेरे उस पर धमकियाँ मिलने लगी है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? फिलहाल मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो भाई? फिलहाल मैं हूँ भाई बिहार आया हूँ, जस्ट 2 दिन पहले ही आया। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ भाई बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर। और आया था भाई कुछ टिकट्स लेने थे मुझे, क्योंकि मुझे फिर ट्रैवल करना है, कुछ काम से जाना है फिर दिल्ली। और वो आगे मैं आपको बताऊँगा क्या है। फिलहाल भाई आप लोगों को काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे भाई कि कंप्लेन का क्या हुआ, अभी तक केस दर्ज हुआ कि नहीं, एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं उन 2 टीटी दोनों पुलिस वाले के खिलाफ। फिलहाल मैं अभी जो मधुबनी आया हूँ ना, उसका अभी सीन बताता हूँ अभी हुआ क्या है। ऐसा मैं पार्किंग में गया भाई, पार्किंग के लिए अब कोई मधुबनी इसका धंधा बन गया डेली का कि ये इन मुझे बोला 30 रुपये 2 व्हीलर व्हीकल्स का सिर्फ 15 मिनट के लिए। मैं 15 मिनट लगा था गाड़ी, बोला कितना देर रहना है, बोला 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा, टिकट ले रहा हूँ। तो ऐसा बोला मुझे भाई, बोले 30 रुपये लगेगा, जबकि 20 रुपये 2 व्हीलर के लिए भाई रेलवे ने प्राइस रखा है 12 घंटे के लिए। आपको जाना है 2 व्हीलर के लिए 20 रुपये पे करना है। क्या रुपया हुआ? 30 रुपये। पार्किंग का कंप्लेन है। साइकिल स्टैंड का? हाँ नहीं, बाइक स्टैंड। ठीक है, क्या हुआ है भाई मेरे बताइए। ये इन्होंने 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। लड़का खड़ा है, उससे बात कराइए तो। हाँ मैं पकड़ो, बात करो पहले, बात करो। कितना रुपया बोला? 30 रुपया बोला ना। ये मुझे 30 रुपये बोला, इससे पहले ही मैंने एक्स्ट्रा पे कर रखा है कई बार, पर कंप्लेन नहीं किया। आज फाइनली मैंने कंप्लेन किया और मैंने इसे आगे फॉरवर्ड करवाया, बोला कि इस पर एक हैवी पेनल्टी करने के लिए, जो कि फ़ाइन लगाए। कल ATR रिपोर्ट जो भी है मतलब सबमिट हो जाएगा रेल मदद के द्वारा और मेरे पास आ जाएगा क्या फ़ाइन लगा है। और अभी मैं बात करवाने गया, CS का कॉल था, मधुबनी CS का। कल सुबह में इसका रिपोर्ट आ जाएगा। ओके। को क्या चार्ज किया, उनका कितना पेनल्टी चार्ज भी जो भी होगा रिपोर्ट आएगा, जो कम पेनल्टी चार्ज देख लेंगे। अब कल तक आपका रिपोर्ट आ जाएगा इनका हुआ गाड़ी का होगी। ठीक है जी ओके। ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ गलत होता है तो मैं कंप्लेन ज़रूर करता हूं और उस पर मैं बोलता हूं कि भाई ये चीज़ें गलत है, इतना चार्ज होगा। पहली चीज़, आपको हर चीज़ के लिए नॉलेज होना चाहिए कि किसकी प्राइस क्या फिक्स की गई है, कितना रुपये रखा गया है, तभी आप उनके लिए सवाल कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम तो आपसे वो ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, इसलिए भाई अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो निशान है भाई देखो, बोला था ना ये देखो ये निशान वाइट पड़ गया, ठीक है। तो जो भी था भाई, अभी फ़िलहाल केस फाइनली दर्ज हो चुका है और मेरे पास कॉल भी आ रहा था। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लेंट डाल दिया है रेलवे बोर्ड को इस पर एक्शन लेने के लिए। जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है उनके जो डिवीज़न में अंतर्गत आया था ये केस, मैंने कंप्लेंट भाई लिख करके और ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दिया रेलवे बोर्ड को। फाइनली केस हमारा दर्ज हो चुका है। बातचीत जो हमारी हुई है, जो भाई आप ये बताइए पहले, आप बोल कौन रहे हैं? आप रेलवे से बात कर रहे हैं या फिर आप कौन है, किसके साइड से आप बात कर रहे हैं? देखिए, अब जो होना था वो तो हो गया। मतलब आप वापस ले लीजिए। मतलब आप टीटी के साइड से टीटी बोल रहे हैं क्या आप? GRP है, कौन है आप? ले ली, छोड़िए ना, जो हो गया उसको तो हम ठीक कर नहीं सकते हैं। तो आप ये बताइए ना, आपका नाम क्या हुआ, नाम बताइए। आप कंप्लेन वापस ले लीजिए प्लीज। कंप्लेन तो क्लोज नहीं होगा। हेलो, डर से कॉल काट दे रहे, नाम नहीं बता रहे कौन भाई किसका क्या, सिर्फ कंप्लेन क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन क्लोज कीजिए। हम सोचो यार, मैं अभी घर आया हूँ और मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपको किसी ने मारा। ये भाई इतने सवाल कर रहे हैं ना, मैं परेशान हो गया हूँ जवाब दे करके। और ये भी पूछ रहे हैं क्या हुआ उनका, क्या केस आपने डाला, कंप्लेन डाला उनके खिलाफ, ये भी सवाल कर रहे हैं। तो भाई मैं तो भाई परेशान हो गया, कंप्लेन नहीं दर्ज हो रहा था। ट्विटर के द्वारा भी कोई रिस्पांस सही से नहीं मिला, ना ही केस फाइनली कहीं भी दर्ज नहीं हुआ था। पर अब जाके फाइनली भाई हो चुका है कंप्लेन रजिस्टर्ड और कार्रवाई भी जल्दी हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा क्या है भाई। किसी भी चीज़ का, किसी का भी फ़ोन छीन करके सबूत मिटाना या वीडियो को मैंने फ़ोन से बनाया, ओवर चार्जिंग का, आप एक वेंडर पानी बेचने वाले को सपोर्ट कर रहे हो, जो भी पानी खाना पीना ओवर चार्जिंग कर रहे, इलीगली चीज़ें, अनअप्रूव चीज़ें बेच रहे, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो। रीज़न ये है, अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ तो आप उनसे मिल करके हमें जो भी है आक्रमण हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें है भाई, इंसिडेंट। तो जो भी है भाई, आप लोगों से मैं एज अ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट दिखाया। रिसेंटली मैं ट्रैवल करके आ रहा था दिल्ली से बिहार,
तो भाई मेरे जो सीट नंबर है ना, मेरा जो नाम है वो ऑलरेडी किसी के पास पहुंच चुका था, चाहे वो वेंडर के पास। तो वेंडर के 2 बंदे मेरे पास, 2-3 बंदे थे भाई आकर के मेरे पास ऑलरेडी मेरा पहले से वेट कर रहे थे। मेरा 63 नंबर सीट था। मैंने उस जर्नी में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। बहुत सारी चीज़ें वो बेच रहे थे, दारू तक बेच रहे थे उस ट्रेन में। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12,562, जिसमें पेंट्री वाले बिहार के अंदर ट्रेन है और उसको में दारू सेल कर रहे थे। इस चीज़ के लिए मैंने पी करके बंदे को लेटे हुए देखा गेट पर। उस बंदे का भाई मोबाइल भी चोरी हो गया। तो ये था। तो भाई सोचो कि एक बिहार में दारू बंद है और पेंट्री वाले ट्रेन के अंदर दारू बेच रहे इलीगल। ये चीज़ें भाई बिल्कुल मुझे रास नहीं आई। मैंने सोचा यार, सोचो कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके दिखाऊं, क्या करूं। मैंने सोचा मुझे पास भाई काफ़ी धमकी आ रही है, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे मन नहीं कर रहा है कुछ शूट करने का, कुछ भी दिखाने का, कंप्लेन करने तक का मन नहीं कर रहा भाई। कंप्लेन हो रही है और मैं ट्वीट भी करता हूँ तो मेरे उस पर धमकियाँ मिलने लगी है। स्टाफ को भाई जब भी रेलवे पनिश कर रही है, रेलवे एक्शन में है भाई, रेलवे सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं रेलवे नहीं करती है, रेलवे बहुत सपोर्ट करती है, रेलवे कार्रवाई भी कर रही है, एक्शन भी हो रहा है उन चीज़ों पर अगर गलत हो रहा है तो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, सब लोग एक जैसे नहीं होते भाई। मेरे साथ जो हुआ भाई काफ़ी गलत था। मेरा फ़ोन छीना, मेरे से मारपीट किया। एक बार आप ये पर क्लिप एक बार देखो यार, ये आपको खुद मालूम चले, एक बार देखो अगर आपने नहीं देखा तो। रिकॉर्ड किया, 20-20 रुपए का 2 बोतल हमने खरीदा है। ये पानी अप्रूव है ही नहीं, IRCTC ने नहीं कर रखा है। इनकी जिम्मेदारी है ना, ये भी है ना, ऑन बोर्ड है ना सर, आप भी बोल सकते हैं ना। आपको जैसे बिल दे रहे हैं, आप उसका बिल लगा दो आप। हाँ ठीक है भाई, जाओ, मैं अभी कंप्लेंट डालता हूँ। मुझे सुनो, पेंटी की शिकायत कर रहे थे, हमने उसको बोला है रुपए के लिए, हमने बाकायदा पेंटी वाले को समझाया भी है, बोला। आपने कहाँ बोला उनको? हमने उससे बोला नहीं, तुम्हारे सामने नहीं बोला। फिर भी देखो झूठ बोल रहा। आपने फिर बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपने ये बोला, गलत बात है। हमने ये बोला है कि आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी आपको पहले बताने सर, देखो साहब के सामने वीडियो बनाया, इसलिए हमको मार रहे सब मार रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया। ओवर चार्ज कंप्लेन किया, सिर्फ ओवर चार्ज को लेकर पानी का, और इसके लेकर के ये सब हमको बोल रहे हैं। हमने सिर्फ कंप्लेन किया पानी को लेकर, टीचर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ऊपर कर रहे हैं। सो आपने देख लिया भाई ना क्लिप कि ये चीज़ें भाई बिल्कुल ही बहुत ही बुरा था मेरे साथ। मेरा फ़ोन छीन के मेरा वीडियो को डिलीट कर देना और इस तरीके से व्यवहार करना, मेरे गेट पर धक्के मार के खड़ा करना, चारों तरफ से घेर रखा था मुझे। सीट पर जाने के लिए कई बार मैंने बोला मुझे सीट पर जाने दो, बैठने दो, आप जो करना है प्रोसेस करो, आप मैं कोई सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार हूँ। पर एक जरा कोऑपरेट नहीं किया मुझे, इतनी ज़्यादा मेरे साथ दुर्व्यवहार और मेरे साथ ये आक्रमण हुआ, अटैक किया गया। मैं एक ट्रैवलर हूँ भाई, मैंने 8 देश ट्रैवल किया है। मुझे अपने देश के अलावा मैंने 8 देश ट्रैवल किया है, जैसे कि भाई सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, ओमान, सऊदी अरबिया, श्रीलंका। भाई मुझे काफ़ी कंफर्टेबल अच्छे से जर्नी किया है, ठीक है भाई। पर यहाँ यार हर चीज़ में क्यों करप्शन है, क्यों मुझे ज़्यादा पैसे लेते, खाना अच्छा नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। मुझे सवाल करने के लिए भी लोग मुझे धमकी देगा, मुझे मारपीट करेगा, ये भाई बिल्कुल ही गलत है। फिलहाल जो भी आप लोगों ने सपोर्ट देखा है इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का, और जो भी होगा आपके अपडेट के साथ मिलेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके अपना राय देना भाई। फिलहाल भाई मिलते हैं वापस से दूसरी जर्नी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।